बढ़ती लोकप्रियता उसकी देख करके ये नेताओं को रहा नहीं गया कि उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। अच्छा, हम लोग लड़ेंगे, उस समय तक लड़ेंगे जब तक हमारा भाई जेल से बाहर नहीं निकल जाता है। अच्छा, आज का जो समर्थन रैली अनिकेत भाई के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन इसको चंपारण से लेकर के पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली तक चलने के लिए हम तैयार हैं। आप बस लूट तैयार है, यानी कि शांतिपूर्ण लड़ेंगे, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, न मारेंगे लेकिन। अच्छा, बिल्कुल भैया, इससे पहले आपने भी आप समझिए कि मनीष पे मुकदमा करने का कारण क्या था कि इन तमिलनाडु में फर्जी अफवाह उड़ाए हैं मनीष, ऐसा कहना था सरकार का। तो आप बताइए कि समझ लीजिए कि मनीष के लिए भावुक मन हो जाता है कि एक ऐसा लड़का जो बिहार को ब्रांड बिहार और बिहार को बेहतर बिहार करने में लगा था और बढ़ती लोकप्रियता उसकी देख करके ये नेताओं को रहा नहीं गया कि उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। अच्छा, ये दुर्भाग्य है बिहार का। अच्छा, मनीष कश्यप ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया वो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सरकार ने मनीष कश्यप के साथ जो किया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेरी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा और समझ लीजिए सब कुछ याद रखा जाएगा। और ये लिखा जा रहा है इतिहास के पन्नों में कि जब जब लोकप्रियता युवाओं की बढ़ रही है तब तब सरकारों ने युवाओं का प्रतिभा और युवाओं पे कुठाराघात करने का काम किया है। तो हम कहना चाहते हैं उन सरकारों से कि हम मुखरता से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और हम लोग लड़ेंगे, उस समय तक लड़ेंगे जब तक हमारा भाई जेल से बाहर नहीं निकल जाता है। अच्छा, आज का जो समर्थन रैली अनिकेत भाई के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन इसको पूरे बिहार के अलग अलग जिला तक लेके जाना है, यहाँ तक कि राजधानी पटना तक भी लेके जाना है। लेकिन विपुल चौबे आज तो आ गए, अगली रैली में आएंगे कि नहीं, कब तक साथ देंगे इस महासमर्थन रैली का? हर समय हर जिले में हम चाहते हैं कि अनिकेत भैया के नेतृत्व में हम पदयात्रा निकालिए और देखिए कि विपुल चौबे आपका साथ मोतिहारी से लेकर के चंपारण से लेकर के पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली तक चलने के लिए हम तैयार हैं। आप बस तैयार है, यानी कि एकदम लड़ने वाले लोग हैं हम लोग, एकदम समर्पित ढंग से लड़ेंगे और मनीष के न्याय के लिए हम लोग कहीं भी जाएंगे, किसी से लड़ जाएंगे और हमें एकदम समझ लीजिए कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, शांतिपूर्ण लड़ेंगे, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, न मारेंगे लेकिन। अच्छा, बिल्कुल भैया, इससे पहले आपने भी सरकार की बहुत सारी तानाशाही को देखा है, आपने छात्रों का आवाज इतना पुरजोर तरीके से उठाया लेकिन कोई कार्य उस पर सरकार ने नहीं किया। तो आपने छापरा में मुख्यमंत्री के सामने काला झंडा भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। मनीष कश्यप का और आपका जो कंपेयर किया जाए, इसको आप कितना सही और कितना गलत देखते हैं? देखिए, रास्ता दोनों का सेम है। मनीष जी जो काम कर रहे हैं वो भी बिहार को बेहतर करने में लगे हैं, हमारा भी मार्ग वही है, हम अपने मार्ग पे प्रशस्त हैं कि कैसे बिहार को बदला जाए। बस आप समझिए कि मनीष पे मुकदमा करने का कारण क्या था कि इन तमिलनाडु में फर्जी अफवाह उड़ाए हैं मनीष, ऐसा कहना था सरकार का। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में बिहारियों पे लाठी चला है कि नहीं, आप बताइए कि गुजरात में बिहारियों को मारा गया है कि नहीं, आप बताइए कि देश के अन्य प्रदेशों में बिहारियों पे लाठी चला है कि नहीं। बताने वाला कोई नेता अगर जीवित हो तो आए सामने बैठ करके एक बार डिबेट हो जाए और वो खुल के बताए कि बिहारियों पे हर प्रदेश में लाठी चलता है कि नहीं। विपुल भाई, लेकिन अगर वो सत्य बोल दिया, अगर वो सही दिखा दिया, अगर वो बिहारियों की आवाज को बुलंद कर दिया तो ये लोग को बेचैनी हो गया है। अरे ये लोग ढबढबा गए हैं पूरा, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक 33-32 साल का लड़का जिसका 40 से 50 लाख फॉलोअर है, उसकी प्रतिभा को दाबने वाले ऐसे ऐसे नेता सत्ता में बैठ के अपनी चाशनी में डुबा के जो सत्ता का मलाई होता है वही खा रहा है सभी सब। इस सबको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ढोंग करता है ये लोग। देखिए, इसमें सीधे तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जितना लाठी चलाना है, जितना फर्जी मुकदमा करना है या जितना अन्याय करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सत्याग्रह 2 शुरू करिए दिए हैं तो आप क्या भाई बोले हैं कि आप मारिएगा, हम मारेंगे नहीं लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। तो सीधी सी बात है, हमने जब यहाँ से निकल चुके हैं, बिहार हमारा ना है, हम सभी का ना है, सबको अधिकार है घूमने का। हम बिहार घूमने जा रहे हैं, बिहार की जनता से मिलने जा रहे हैं और मिलेंगे भी। और यही चीज देखिए, मेन चीज है कि यहाँ पर जिसको दिक्कत हो रहा है होने दीजिए। सत्याग्रह हम लोग पर निकले हैं और गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि आपको लाठी चलाना है, लाठी चलाइए, गाली देना है, गाली दीजिए, मारना है, मारिए, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। धकिया के गिरा दीजिएगा, फिर उठाएंगे, गर्दा उठा झाड़ लेंगे, फिर चलते रहेंगे, यानी कि मंजिल तक पहुँचना है।
हम गांधी जी को मानते हैं, साथ ही साथ विवेकानंद जी के स्लोगन को भी याद रखते हैं कि चलते रहो। क्या है स्लोगन जी भाई, ये बताइएगा आप, हम नहीं बोलेंगे। विवेकानंद जी ने क्या कहा था, किसी को याद नहीं है? नहीं, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही चीज है। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है और आप सभी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी आसपास में जो आपके मित्र भटक रहे हैं, थोड़ा उनको एक बार कांटेक्ट कर लें और यहाँ बुला लें, क्योंकि 15 से 20 मिनट में हम लोग यहाँ से रैली निकालने का काम करेंगे। बाकी हम लोग तैयारी कर लेते हैं और बाकी युवाओं से आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आज तो मान लीजिए महासमर्थन रैली का शुरुआत है, लेकिन अगला जो भी रैली होगा उसके लिए बिहार के अलग अलग कोने से लोगों को क्या कहना चाहिए? किसका ये बस आप अगर मनीष का सब सही है, आप जितने सोशल मीडिया के जो कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं वो सही है, आप उनके समर्थन में आइए भैया, क्योंकि किसी के घर के लिए लड़ाई नहीं है, किसी के अपने हक के लिए लड़ाई नहीं है, ये एक ईमानदार और स्वच्छ पत्रकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा तब जाके बिहार बदलेगा। मेरे अकेले और अनिकेत भाई के चिल्लाने से और विपुल भाई के चिल्लाने से बिहार नहीं बदलेगा। जब तक सब कोई साथ नहीं देगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। अब जब बिहार नहीं बदलेगा तो जैसे हमारे बाबा गुलाम रहे, हमारे बाप गुलाम रहे, हम भी गुलाम रहेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी भी गुलाम रहेगा। इन सारे नेताओं बिल्कुल।